हेलो एवरीवन, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एटीसी ऑफिसर की वर्क प्रोफाइल के बारे में। एक एटीसी ऑफिसर का किस तरह का काम होता है, किस तरीके का वर्कलोड होता है और किस तरीके से उसे प्रमोशंस मिलते हैं, इन सभी पॉइंट्स पर आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मान लीजिए आपने एटीसी एग्जाम को क्रैक कर लिया है तो उसके बाद में आपको एक ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है और ये जो ट्रेनिंग आपकी होती है, ये ट्रेनिंग आपकी होती है CATC कॉलेज के अंदर, जो कि प्रयागराज में है। ये जो कॉलेज है CATC, जिसका पूरा नाम है सिविल एविएशन ट्रेनिंग कॉलेज। इस कॉलेज के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स की नॉलेज आपको दी जाती है। ये जो सब्जेक्ट्स है ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन उसकी मदद से या उसकी जो भी गाइडलाइन है उसके बेसिस पर डिसाइड होते हैं, जिनमें अगर मैं बात करूं तो मेट्रोलॉजी है, एयर रेगुलेशंस है, एयर टेक्निकल है, एयर नेविगेशंस है। ये जो सब्जेक्ट्स है, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी चीजें आपको वहां पर बताई जाती है। इसके अलावा भी कुछ और बेसिक सब्जेक्ट्स है जिनकी नॉलेज आपको दी जाती है ताकि एक बेहतर एटीसी ऑफिसर आप बन सके। जैसे आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में आपको किसी सीनियर एटीसी ऑफिसर के अंडर काम करने का मौका मिलता है, जिससे आप पता कर इस बात को कंफर्म कर सके कि एग्जैक्टली जो एटीसी ऑफिसर होता है उसका काम कैसा होता है। जब आप उसके साथ काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फील्ड में एक्चुअल में वो काम किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, मतलब आपको एयर ट्रैफिक, जितने भी एयरक्राफ्ट्स वगैरह हैं उन सब के ट्रैफिक को कंट्रोल करना होता है। तो रियल टाइम पे कैसे डिसीजन लिए जाते हैं, ये सारी चीजें आपको उस सीनियर एटीसी ऑफिसर के साथ सीखने को मिलती है। और मान लीजिए कि अगर आप अपने इस ट्रेनिंग को, जिसको हम डबल बैंकिंग बोलते हैं, ये होता है डबल बैंकिंग विद सीनियर एटीसी ऑफिसर, जब आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में आपको या तो किसी बड़े एयरपोर्ट के अंदर अगेन किसी ना किसी के गाइडेंस में वापस रखा जाता है ताकि धीरे धीरे आप इंडिपेंडेंटली काम कर सके। और जिस दिन आपको इंडिपेंडेंटली एटीसी ऑफिसर की तरह काम करने का मौका मिलेगा उससे पहले कुछ टेस्ट आपके और होंगे, जिससे ये कंफर्म कर लिया जाए कि आप इंडिपेंडेंटली एज एन एटीसी ऑफिसर बहुत बेहतर तरीके से काम कर सके। क्योंकि आप इस बात को समझते हैं कि ये एक बहुत ही रेस्पॉन्सिबल वर्क प्रोफाइल है, बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है जहां पर लापरवाही के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो अगर आप उन टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं तो आपको एक इंडिपेंडेंट एटीसी ऑफिसर की तरह काम करने का भी मौका मिलता है। अगर वहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है तो आपको इंप्रूवमेंट का मौका भी दिया जाता है। इसके अलावा जैसे ही आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं किसी भी एटीसी, सीनियर एटीसी ऑफिसर के अंडर में, उसके बाद में ऐसा हो सकता है कि आपको या तो किसी बड़े एयरपोर्ट के ऊपर एक एटीसी ऑफिसर, इंडिपेंडेंट एटीसी ऑफिसर की तरह अपॉइंट कर दिया जाए, लेकिन उससे पहले आपके कुछ टेस्ट भी होंगे जिससे यह कंफर्म कर लिया जाएगा कि आप एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर वहां पर कुछ कमी होती है, अगर वहां पर मान लीजिए कि कुछ इंप्रूवमेंट की नीड होती है तो डेफिनेटली आपको इंप्रूव करने का मौका दिया जाता है। इसके अलावा ऐसा भी पॉसिबल है, हमने बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा है कि कुछ एटीसी ऑफिसर्स को नए एयरपोर्ट्स पर पोस्टिंग दे दी जाती है और वहां पर आपको कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी दिया जाता है। वहां पर आपको कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड, पैसेंजर टर्मिनल से रिलेटेड काम भी दे दिए जाते हैं अलोंग विद एटीसी। ये ध्यान रखना, उसके साथ दे दिए जाते हैं। क्लियर? तो मेरे ख्याल से इतना आप समझ गए कि किस तरीके से कॉलेज से आपकी ट्रेनिंग आएगी, ट्रेनिंग से आपको वापस पोस्टिंग मिलेगी नए या फिर पुराने एयरपोर्ट्स के ऊपर। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चंस होता है कि सर किस तरह का काम करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आप समझिए कि हवा में, एयर में ट्रैफिक कंट्रोल करना कितना मुश्किल काम है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनको आपको ध्यान में रखना होता है, जिनमें वेदर के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो आप प्रोवाइड करवा सके। आपको ये देखना होता है कि दो एयरक्राफ्ट के बीच में जो वर्टिकल हाइट है वो कितनी मेंटेन रखनी है, जो लेटरल हाइट है कितनी मेंटेन करनी है, जो लॉन्गिट्यूडनल हाइट है उसको कितना मेंटेन करना है। इन सभी पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन आपको रखनी पड़ती है। इन सब बातों के बाद में डेफिनेटली आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये जो एटीसी है इसमें प्रमोशन किस तरीके से मिलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सर आप जैसे एटीसी का एग्जाम क्लियर करेंगे तो जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर आप सेलेक्ट होने वाले हैं। जैसे आप जूनियर एग्जीक्यूटिव, मतलब काइंड ऑफ जूनियर इंजीनियर जो है, उसके लिए आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद वहां से प्रमोट होकर आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं।
और जैसे ही असिस्टेंट मैनेजर से आप प्रमोट होंगे वहां से आप मैनेजर बनेंगे, और मैनेजर के बाद में सीनियर मैनेजर, देन असिस्टेंट जनरल मैनेजर, उसके बाद डेप्यूटी जनरल मैनेजर, और आखिरी में आपके पास में आएगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उसके बाद में आप बोर्ड मेंबर डेफिनेटली उसके अंदर इंक्लूड होने वाले हैं। तो ये एक प्रमोशन का पूरा ऑर्डर है जो आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि आपका फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट होने वाला है AAI ATC में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि प्रमोशंस काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं और बोर्ड मेंबर्स तक आप जा सकते हो। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो अगर आप प्रमोशन की कहानी भी आपको समझ में आ जाती है तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सैलरी। एक ATC ऑफिसर की जो सैलरी होती है उसका बेसिक पे अगर आप देखेंगे तो वो 40,000 होता है, और बेसिक पे के अलावा बहुत सारे आपको अलाउंसेस मिलते हैं जिसमें HRA अलाउंसेस है, आप मेडिकल को देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें बिगिनिंग में ये 50 to 60 रहती है, लेकिन उसके बाद में ओवरऑल इन हैंड आपको 70 to 80 के आसपास सैलरी मिल जाती है, 80 प्लस ही मिल जाती है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर हमारे पास में नहीं है। लगभग 70 80 या 80 90 के आसपास आपको सैलरी मिलती है, जो कि एक अच्छी खासी सैलरी है। तो मुझे लगता है कि ये वर्क प्रोफाइल डेफिनेटली सेटिस्फैक्टरी है, आपको इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं लगना चाहिए, आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप AAI ATC के एग्जाम के लिए एलिजिबल है तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आपको उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। ऑफ कोर्स दिमाग में क्वेरीज आ रही होगी कि सर ये जो एग्जाम हम दे रहे हैं यहाँ पर, इस एग्जाम के अंदर किस तरह का क्वेश्चन पेपर रहेगा, कब फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा AAI ATC का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा इसी वीडियो के अंदर। चलिए देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या अपडेट्स हमारे सामने आए। अब हम बात करेंगे कि जो अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे पास में आया है उसके हिसाब से 22 ऑफ दिसंबर को आपका फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, और लास्ट डेट दिया गया है 21 ऑफ जनवरी। देखिए ये जो वैकेंसी है ये जून में भी आई थी, 15 ऑफ जून को स्टार्ट हुआ था इसका एप्लीकेशन, और 14 ऑफ जुलाई को एप्लीकेशन क्लोज हो गया था। आप देख सकते हैं 14 ऑफ जुलाई के बाद में 27 ऑफ जुलाई को आप एग्जाम देख सकते हैं, रिटर्न एग्जाम हुआ था। तो इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फरवरी मार्च में ही इसका एग्जाम होने वाला है। आप लास्ट केस को देखेंगे तो 19 ऑफ सितंबर को रिजल्ट भी आ गया था, यहां पर एक्सपेक्टेड हमें लग रहा है अप्रैल मई के अंदर रिजल्ट भी आपका आ जाएगा। तो बहुत फास्ट वैकेंसी है, आप समझ सकते हैं कि कितनी जल्दी उन्होंने जून में एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट किया और सितंबर में रिजल्ट भी आ चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पर भी सोचने की जरूरत है कि ये एग्जाम आपके लिए सुटेबल है या नहीं है। सो वैकेंसी की बात करेंगे तो 15 ऑफ जून को जो वैकेंसी, मतलब जून में जो वैकेंसी आई थी आपके पास में उसमें 400 वैकेंसी थी, और दिसंबर अभी जो वैकेंसी आई है इसमें 356 वैकेंसीज है। अगर आप देखेंगे एलिजिबिलिटी, तो अगर आप BSc इन मैथ्स एंड फिजिक्स है तो डेफिनेटली आप एलिजिबल है। बीटेक आप किसी भी स्पेशलाइजेशन से है, लेकिन किसी ना किसी सेमेस्टर में आपके पास फिजिक्स मैथ्स होना चाहिए। साथ के साथ उन्होंने ये भी बताया है कि आपको 10+2 लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए, बोलना भी आना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डेफिनेटली आप लोग इसमें एलिजिबल हो रहे होंगे। एग्जाम पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो 2 पार्ट है बेटा, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल रीजनिंग है, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस है। ये 20 मार्क्स का आएगा, 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स के रहेंगे। रीजनिंग अगेन 15 मार्क्स, 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 मार्क्स के रहेंगे। डेफिनेटली अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। जो सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक्स है आप देख सकते हैं, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 60 क्वेश्चंस आएंगे 60 मार्क्स के। सो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि 120 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे और 120 मिनट आपके पास अवेलेबल रहेंगे। मतलब आप देख टोटल क्वेश्चंस जो आपके पास में है वो 120 रहेंगे, 120 मार्क्स का पेपर रहेगा और 120 ही मिनट आपके पास में रहेंगे। तो कंप्लीट गेम जो है वो 2 घंटे का है, और मुझे लगता है कि टाइम सफिशिएंट आपके पास में रहेगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो एग्जाम पैटर्न जो है वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बोर्ड पर आप कंप्लीट सिलेबस देख सकते हैं, यहां पर जो भी AAI ATC का पूरा सिलेबस है वो आपकी स्क्रीन पर है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर आपको सिलेबस की नीड पड़े तो आप यहां से सिलेबस को देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं आपको यहां पर बताऊं तो आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंजीनियर्स एकेडमी जब जून में ये वैकेंसी आई थी तब भी उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन बैच लॉन्च किया था, और उसी बैच के अंदर उन्होंने कंप्लीट ATC का सिलेबस कवर करवाया था। क्योंकि टाइम ड्यूरेशन कम होता है तो यहां पर सिलेबस टाइम पर खत्म करना ये भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो अभी इस वैकेंसी के लिए भी हमने एक सक्सेस बैच लॉन्च किया है जो कि 21 ऑफ दिसंबर से लॉन्च हो रहा है।
21 दिसंबर से ये स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि 5000 इसकी फीस है, लेकिन हमने बिगिनिंग में स्टार्टिंग में ये बैच सिर्फ 1999 रुपए में लॉन्च किया। तो अगर आप ईटीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली इस बैच के साथ जाना चाहिए। पॉइंट इसकी सर इस बैच के जो की फीचर्स है वो क्या होने वाले हैं, तो इस बैच के की फीचर्स भी मैं आपको बता देता हूं कि जो भी एटीसी के लिए डेडिकेटेड इंजीनियर्स एकेडमी की फैकल्टीज है वो इस बैच में पढ़ाने वाली है। और ये बहुत ही बेहतरीन बैच है क्योंकि समय कम रहता है, इसलिए हम फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स जो कि इसका कोर पार्ट है उसको कंप्लीट लाइव पढ़ाएंगे। और जो बाकी पोर्शन है आपका इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स वहां पर अपलोड करेंगे ताकि ऐसा ना हो कि इस कम ड्यूरेशन में आप अपने सिलेबस को कवर ना कर पाए। इसलिए हमने ऐसा किया है कि ये रिकॉर्डेड देंगे ताकि पैरेलली आप इसको पढ़ सके। और ये ऐसी चीज है जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आप समझ सकते हैं एग्जाम में इसका वेटेज आपने देखा था 60 क्वेश्चंस होंगे और 60 मार्क्स होंगे, लगभग 50% आप इस चीज को देख पा रहे हो। वहां पर आपके जो भी डाउट्स रहेंगे उसके लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। आपका टेलीग्राम ग्रुप भी रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी रहेगा और डेफिनेटली ऐप और यूट्यूब पर जो सेशन होंगे वहां पर भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। जो भी आपके लाइव लेक्चर्स रहेंगे उनकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। आपके लिए फ्री क्विजेस जो कि हम अक्सर करवाते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, इस बार भी करवाने वाले हैं। और 24 घंटे 7 दिन कभी भी आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं अगर आपके पास निम्बस लर्निंग ऐप है। तो मैं उम्मीद कर पा रहा हूं कि आप एटीसी ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल क्या होता है वो भी बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे और इंजीनियर्स एकेडमी का जो सक्सेस बैच है उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से आपको इंजीनियर्स एकेडमी का सक्सेस बैच फाइनली एटीसी के अंदर सक्सेस करवाने वाला है। तो उम्मीद कर रहा हूं डेफिनेटली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह के और भी नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ में। निम्बस लर्निंग ये है आपके फ्यूचर की तैयारी। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.